हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर में। दोस्तों हम बात पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइसेज, और इनपुट डिवाइसेज में भी हमने दो पार्ट पढ़ लिया था। पहला पार्ट पढ़ा उसमें था कीबोर्ड से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे सब हमने कर लिए थे। दूसरा पार्ट पढ़ा था, उसमें पढ़ा था माउस, और माउस में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, माउस का आविष्कारक, माउस किस तकनीकी पे काम करता है, माउस के कितने बटन होते हैं, हर बटन का काम क्या होता है, सब बात कर ली थी माउस वाले में। 2 नंबर का जो पार्ट बना है, आज पार्ट चल रहा है हमारा 3। इनपुट और आउटपुट का कौन सा पार्ट चल रहा है, तो ये पार्ट चल रहा है हमारा थर्ड। ठीक है, आज इनपुट डिवाइस में सबसे पहले लेते हैं हम जॉयस्टिक को। एक इनपुट डिवाइस आता है जॉयस्टिक। इस जॉयस्टिक का काम क्या होता है, तो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, गेम वगैरह खेलने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है कि यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। दूसरा बनता है कि इसकी आकृति गाड़ी के गियर के समान होती है। तीसरा पॉइंट क्या बनता है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जॉयस्टिक क्या होता है, सबसे पहले तो एक इनपुट डिवाइस होता है। यह प्रयोग कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर में गेम वगैरह खेलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जॉयस्टिक का। इसकी आकृति जो होती है, जो 4 व्हीलर गाड़ी होती है ना, उसके गियर की तरह होती है, और ये क्या होती है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जॉयस्टिक क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। उसके बाद में आता है वेब कैमरा। अब वेब कैमरा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वीडियो चैटिंग के लिए। आगे वाला आता है वेब कैमरा। इस किस काम में आता है, वीडियो चैटिंग के लिए। वीडियो चैटिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। एक आता है टच पैड। आगे वाला इनपुट डिवाइस आता है टच पैड। दोस्तों टच पैड आपको पता होगा कि टच पैड क्या होता है। आप कई बार देखते हो कि लैपटॉप वगैरह जैसे हम खरीदते हैं तो लैपटॉप में वो माउस तो आता नहीं है, तो लैपटॉप में माउस का काम कौन सा करता है, ये टच पैड ही तो करता है। लैपटॉप में कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के नीचे इतना सा एक प्लेट से लगी होती है, इस प्रकार से इतनी सी। जैसे जैसे हम इस पे अंगुलियां, जिस साइड में अंगुली घुमाते हैं उसी साइड में हमारा इस स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, पॉइंटर होता है, वो भी चलता है। जिस साइड में हमें अंगुली इस प्रकार से इस पर करते हैं या फेरते हैं, तो उसी प्रकार से जो स्क्रीन पर मॉनिटर दिखाई देता है, लैपटॉप की स्क्रीन पर मॉनिटर दिखाई देता है, वो भी क्या करता है, उसी दिशा में काम करता है, उसी दिशा में चलता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, टच पैड होता है। क्या होता है, टच पैड होता है। और इस टच पैड के नीचे क्या होते हैं, लैपटॉप में बटन भी होते हैं कुछ, जो क्या करते हैं, माउस के राइट और लेफ्ट बटन का काम करते हैं। ठीक है ना, तो टच पैड समझ गए आप दोस्तों। एक होता है टच स्क्रीन और टच पैड, दोनों को एक ही साथ में समझा रहा हूं।
सॉरी, एक होता है लाइट पेन, एक होता है लाइट पेन और एक होता है टच स्क्रीन। टच पेन, लाइट पेन और टच स्क्रीन, दोनों का जो काम होता है वो देखो, दोनों का काम ही क्या होता है कि सीधा इनपुट प्रदान के लिए सबसे पहला काम क्या बन जाता है इनका, सीधा स्क्रीन पर सीधा इनपुट देने के लिए, पहला काम तो सेम हो गया। दूसरा क्या होता है, दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, यह पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। तो दूसरा काम क्या बन गया, लाइट पेन का और टच स्क्रीन का। पहला तो हो गया कि स्क्रीन पर सीधा इनपुट देने के लिए किसका काम किया प्रयोग किया जाता है, लाइट पेन का भी काम यही होता है, स्क्रीन पर डायरेक्ट आपको इनपुट देना है तो किसका प्रयोग करते हैं, लाइट पेन का। और टच स्क्रीन का भी यही काम होता है। और दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है कि ये एक दोनों ही क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है ना। आगे वाला आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज कहां किया जाता है, माइक्रोफोन का यूज कहां किया जाता है, ध्वनि तरंगों को डिजिटल ध्वनि तरंगों को डिजिटल सिग्नल में बदलने वाली युक्ति या डिवाइस। कि माइक्रोफोन क्या है, ध्वनि तरंगों को डिजिटल सिग्नल में बदलने वाली क्या है, युक्ति है या डिवाइस है। और इस कौन सा डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। कौन सा है, इनपुट डिवाइस होता है माइक्रोफोन। पंच कार्ड, दोस्तों पंच कार्ड भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जो गणना करने के लिए काम में आता है। किस काम में आता है, गणना करने के काम में आता है। और सबसे पहले इस पंच कार्ड को बनाया किसने था, मेरी जोसेफ ने बनाया था। किसने बनाया था, मेरी जोसेफ ने बनाया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि पंच कार्ड भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद में एक इनपुट डिवाइस आता है आपका स्कैनर। स्कैनर, दोस्तों स्कैनर देखो क्या होता है। स्कैनर का सबसे पहले तो काम देखें तो इसका काम क्या होता है, जैसे हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी को हूबहू कंप्यूटर में भेजना किसका काम होता है, स्कैनर का होता है। हाँ हूबहू देखो कैसे, जैसे मान लीजिए आप कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह का आप फॉर्म भरते हो, तो सबसे पहले वहां पर क्या मांगी जाती है आपसे, और मार्कशीट वगैरह मांगी जाती है, आधार कार्ड वगैरह जो भी है। आपकी मार्कशीट 10 की स्कैन की जाती है, 10 की या 12th की जो भी होती है,
आप 10th का या 12th का कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हो तो वहां पर क्या मांगी जाती है, आपकी मार्कशीट स्कैन होती है। तो वहां पर स्कैन होती है तो आप उस मार्कशीट को हार्ड कॉपी के रूप में थोड़ी लगाते हो, आप स्कैनर पे रखते हो। स्कैनर पे रखने के बाद में क्या होता है, स्कैन करते हो और जैसी की जैसी वो हार्ड कॉपी है वो वैसी की वैसी क्या कर देता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर में भेज देता है। तो ये क्या होता है, स्कैनर का काम होता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, तो वो आपका होता है स्कैनर। कौन सा होता है दोस्तों, स्कैनर। अब देखो स्कैनर किसको स्कैन करता है, स्कैनर टेक्स्ट और इमेज दोनों को स्कैन करता है। किसको करता है, ये टेक्स्ट को भी करता है और इमेज को भी स्कैन करता है। स्कैन किसको करता है, ये टेक्स्ट और इमेज दोनों को करता है। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होती है इसकी परिभाषा, स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। तो समझ में आया कि स्कैनर के माध्यम से हम किन किन को स्कैन कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट होता है, कोई भी इमेज होता है, उनको स्कैन करके हम कंप्यूटर में भेज सकते हैं। स्कैनर की परिभाषा की बात करें तो स्कैनर की परिभाषा क्या हो जाती है कि स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। ठीक है, जब तक आपकी मार्कशीट है आपके हाथ में है तब तक वो क्या है, हार्ड कॉपी है। आपने उसको स्कैन करके कंप्यूटर में भेज दी तब वो क्या हो गई, सॉफ्ट कॉपी हो गई। सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं, हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, हार्ड कॉपी वो होती है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है ना, और सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जब तक वो कंप्यूटर में रहती है, जब तक वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं होती है, प्रिंटर के माध्यम से बाहर नहीं आती, तब तक वो क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। और प्रिंटर से बाहर आने के बाद में वो क्या होती है, हार्ड कॉपी होती है। ठीक है ना। अब देखो प्रिंट स्कैनर के प्रकार की बात करें तो स्कैनर मोस्टली इसके 4 प्रकार से होता है स्कैनर। देखो एक होता है MICR, दूसरा होता है OCR, तीसरा होता है BCR, चौथा होता है OMR। MICR का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। BCR का पूरा क्या नाम क्या होता है, बार कोड रीडर। क्या होता है, बार कोड रीडर। OMR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क
रिकॉग्निशन, या रीडर। तो ये होता है दोस्तों इनके पूरे नाम। स्कैनर के मोस्टली जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? MICR होता है, OCR होता है, BCR होता है, OMR होता है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं एक एक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MICR की। MICR का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? किसी विशेष कैरेक्टर यानी जो चुंबकीय या कार्बन कॉपी जिसे हम बोलते हैं, उससे अगर कोई टेक्स्ट प्रिंट किया गया है तो उसको पढ़ने के लिए यानी किसी विशेष प्रकार के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? MICR का। जैसे मान लीजिए विशेष प्रकार कोई चेक वगैरह होता है, उस चेक के ऊपर कुछ स्पेशल कैरेक्टर लिखे होते हैं और उसके नीचे भी लिखे होते हैं, तो उनके पढ़ने के लिए जो सबसे युक्ति होती है उचित, वो कौन सी होती है? MICR होती है। कौन सी होती है? MICR होती है। और इस MICR का सबसे ज्यादा प्रयोग भी कहाँ किया जाता है? बैंकों में किया जाता है। कि सबसे ज्यादा उपयोग में कहां पर ली जाती है MICR को? बैंकों में ली जाती है। तो इसका काम क्या हो जाएगा? किसी विशेष प्रकार के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग बैंकों में होता है। कहाँ होता है? बैंकों में होता है। और किसी विशेष कैरेक्टर को यानी स्पेशल जो तरीके से कैरेक्टर जो लिखे जाते हैं उनको पढ़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? MICR का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? MICR का प्रयोग किया जाता है। एक आती है OCR। OCR का प्रयोग कहां किया जाता है? इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका काम क्या होता है कि कोई भी पुराने दस्तावेज वगैरह होते हैं तो उनको पढ़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है या किस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है? इसका OCR का प्रयोग किया जाता है। पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए, पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसलिए इसको कहा जाता है ICR भी कहा जाता है इसे। ICR का पूरा नाम क्या होता है? इंटेलिजेंस कैरेक्टर रीडर। क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंस कैरेक्टर रीडर भी कहा जाता है। किसको? OCR को।
OCR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसे ICR भी कहा जाता है, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रीडर। आगे आता है आपका BCR। BCR का पूरा नाम क्या होता है? बार कोड रीडर। बार कोड रीडर होता है, बार कोड रीडर। अब देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी हम प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट पर क्या होते हैं? कुछ बार कोड होते हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है। उन ऊर्ध्वाधर लाइनों का समूह है को पढ़ने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? BCR है। तो ये क्या करती है, आप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस प्रोडक्ट पर कुछ इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है या नहीं होती है? इन लाइनों का समूह होता है और ये लाइनें नहीं है, अपने आप में स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जितने इसके बीच में स्पेस होता है और जितनी लाइनें होती है ये अपने आप में स्पेशल कैरेक्टर होता है। और इस कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? BCR का किया जाता है। और देखो दोस्तों इसमें लगभग जो लाइनें होती है वो कुछ लाइनें तो क्या करती है? उस प्रोडक्ट के बारे में बताती है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट से तो उस पर क्या होती है? ऊर्ध्वाधर लाइनों का कुछ समूह होता है। उन लाइनों के द्वारा जब BCR से पढ़ा जाता है तो आगे की जो कुछ लाइनें होती है वो तो क्या बताती है? उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती है कि ये प्रोडक्ट कब बना, कब एक्सपायर होगा, ये बहुत सारी ऐसी जानकारियां देती है। और जो लास्ट की कुछ लाइनें होती है वो क्या करती है? उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी के बारे में जानकारियां देती है। तो आ गई क्या बात समझ में? और इस BCR का प्रयोग सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में किया जाता है। कहां पर किया जाता है दोस्तों? शेयर मार्केटिंग में किया जाता है। यह किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी या इंफॉर्मेशन बताता है, जानकारी बताता है। जो प्रोडक्ट पर लिखी गई या प्रोडक्ट की आगे की लाइनें तो उस प्रोडक्ट के बारे में वह लास्ट की लाइनें प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी की जानकारी देती है। यानी प्रोडक्ट पर कुछ लाइनें होती है, ऊर्ध्वाधर लाइनों का समूह होता है और वो लाइनें क्या करती है? आगे की जो कुछ लाइनें होती है वो तो क्या करती है? उस प्रोडक्ट के बारे में बताती है। और पीछे की जो लाइनें होती है वो क्या करती है? उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी के बारे में कुछ जानकारियां देती है। तो किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल बताने वाली जो युक्ति होती है वो कौन सी होती है? BCR होती है। और BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर। इस BCR का उपयोग सबसे ज्यादा शेयर मार्केटिंग में किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा
इसका सबसे ज्यादा उपयोग शेयर मार्केट में किया जाता है। कहां किया जाता है? शेयर मार्केट में किया जाता है। ठीक है, तो बीसीआर हो गया। लास्ट बचा आपका एक ओएमआर। ओएमआर का प्रयोग कहां किया जाता है दोस्तों? उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु ओएमआर का प्रयोग किया जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु ओएमआर का प्रयोग किया जाता है। और ओएमआर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। लेकिन ओएमआर को पढ़ने से पहले इसमें एक पॉइंट और आता है, इसको यूपीआर भी कहा जाता है। यूपीआर का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल यूपीसी, सॉरी, इसको यूपीसी कहा जाता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। किसको कहा जाता है दोस्तों? बीसीआर को कहा जाता है। एक यूएसबी भी होता है ना रे, यूएसबी। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। एक होता है पीडीएफ। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक होता है ओटीजी। ओटीजी का पूरा नाम क्या होता है? ऑन द गो। क्या होता है दोस्तों? ऑन द गो। और एक होता है ओटीपी। ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। तो दोस्तों जहां जहां फुल फॉर्म आ रही है तो आप फुल फॉर्म पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, क्योंकि फुल फॉर्म से पक्का ही एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जहां जहां आ रही है वो करवा रहा हूं। यूपीसी किसको कहा जाता है? बीसीआर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बीसीआर को कहा जाता है। और क्या होता है यूपीसी का पूरा नाम? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? सीरियल यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। और पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओटीजी का पूरा नाम क्या होता है? ऑन द गो। ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है दोस्तों? वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, अब आपका एक लास्ट बचता है ओएमआर। ओएमआर पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इस ऑप्टिकल ओएमआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसका काम क्या होता है दोस्तों? चिन्हित किए गए डाटा को पढ़ने का काम किसका होता है? ओएमआर को। ये किसको पढ़ता है? चिन्हित किए गए डाटा को, चिन्हित किए गए डाटा को पढ़ता है। किसको पढ़ता है? चिन्हित किए गए डाटा को पढ़ने का काम करता है या पढ़ता है। अब दोस्तों देखो चिन्हित कैसे, उत्तर पुस्तिका ओएमआर सीट देखिए आपने, कोई भी एग्जाम वगैरह देते हैं आजकल तो धीरे धीरे क्या हो रही है? ऑनलाइन हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ एग्जाम है जो ऑफलाइन चलती है। ऑफलाइन जो एग्जाम होती है उसमें ओएमआर सीट दी जाती है नहीं दी जाती? उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं हर क्वेश्चन के, या 5 होते होंगे, 4 होते हैं। उनमें से प्रत्येक को आपको एक ऑप्शन होता है वो राइट होता है, उसको गोला करना होता है। और गोला करने के बाद में ये पहले से जो सही ओएमआर सीट होती है पूरी,
मतलब ये सही होगा भाई, हर एक क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। वो ओएमआर शीट क्या होती है, पहले से ही सिस्टम में क्या होती है, स्कैन की होती है। उसके बाद में जो भी ओएमआर शीट होती है उसको ओएमआर के माध्यम से स्कैन की जाती है और ये बताता है जो जो ऑप्शन राइट होते हैं उनको राइट कर देता है और जो जो रॉन्ग होते हैं उनको रॉन्ग करके कंप्यूटर में क्या कर देता है, डाटा दे देता है। तो इस उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, ओएमआर का। दूसरा पॉइंट बनता है उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओएमआर का। तो दोस्तों हमारे जो इनपुट डिवाइस था वो हो गया है पूरा। अब हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे प्रोसेसर की। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।